खुशियां बांटते रहेंगे। जी जी, अब बताइए मैं क्या बोलूं, ये इसमें क्या मैं जवाब दूं। 6 साल 7 साल पहले आप नोट निकाल रहे हो, उसको बंद कर रहे हो। एक के ऊपर नोटबंदी। अब वोटबंदी का टाइम आ गया है, नोटबंदी से नहीं चलेगा। अब 2024 में वोटबंदी होने वाला है। भाई आपने कहा ना कि 2016 में मोदी जी ने कहा कि इसके बाद गोवा में नोटबंदी का 2 दिन बाद उन्होंने भाषण में कहा था मुझे 50 दिन का मोहलत दो। आप यूट्यूब से निकाल के वो भाषण चलाओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कि 50 दिन का मोहलत दो, अगर देश में मैंने काला धन खत्म नहीं किया तो मुझे जिस चौराहे पे ले जाके जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। 50 दिन मांगा था, 7 साल हो गया। 7 साल में काला धन कम हुआ। आरबीआई कल कह रहा है कि 2000 का नोट भी हम लोग बंद कर रहे हैं। तो ये जो रेट्स में इतने पैसे निकाल रहे हैं, तो फिर नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट निकाल के कह रहा है कि भाई स्विस बैंक में लास्ट 25 साल में सबसे ज्यादा काला धन जमा हुआ है, 32,000 करोड़। तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। मतलब 2000 का नोट लाके काला धन तो बड़ा है, और ये आरबीआई का जो सर्कुलेशन है, ये डेटा अगर आप देखोगे जो पहले था उसका दुगना हो गया है। 34-35 लाख करोड़ रुपए काला धन आज सर्कुलेशन में है, पहले इतना नहीं था। तो इसका जिम्मेदार कौन है। देश का अर्थमंत्री था उस टाइम का जो अभी रहे नहीं, या देश का प्रधानमंत्री जो सीना चौड़ा करके टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के 8 नवंबर को भाषण दिया था। इस बार इन्होंने खुद नहीं बोला, इस बार आरबीआई से करवाया, क्योंकि बंदूक चलेगी तो आरबीआई के कंधे से चलेगी, प्रधानमंत्री का कंधे से नहीं चलेगा। उनका हाथ जल चुका है। लेकिन ये नोटबंदी करने से, ये सब दिखावे से अब कुछ नहीं होने वाला है। आपने कर्नाटका का फल देखा, इसी का रिपीट होने वाला है 2024 में। चाहे आप कितनी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, 10 साल आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। आपने जो वादा किया था एक भी नहीं निभाया। आपको लोग वोट देता है, आप जोर जबरदस्ती उनके ऊपर टैक्स लगाते हो। आज काले धन को खत्म करने के लिए सपना देखते हुए रास्ते में 104 खड़े मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है। आज आप कह रहे हो 2000 के नोट नहीं चलेगा, तो जो 140 लोग मरे इसके जिम्मेदार कौन है। इनके मौत के जिम्मेदार कौन है। देश का प्रधानमंत्री है। ये तो साफ है, जायज है, और लोग आने वाले दिन में जवाब देगा। ये सवाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है। एक सेकंड होल्ड ऑन सर, ये सवाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जाके महात्मा गांधी का स्टैच्यू बस्ट को इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन नया पार्लियामेंट सावरकर के जन्मदिन बहुत एनिवर्सरी में इनॉग्रेट किए जा रहे हैं, खुद करेंगे सर। हाउ यू सी दिस। नहीं, मैं क्या, सब मानते हैं कि देश के सबसे बड़ा जो हस्ती है वो महात्मा गांधी है। में मोदी जी ने हर जगह स्वामी विवेकानंद का फोटो उनका प्रचार किया, और जैसे ही सत्ते में आया कभी आपने उनका मुंह से नाम सुना। यहाँ पे बेलूर मठ है, कुछ किया। तो स्वच्छ भारत में गांधी जी का नाम से उनका चश्मा चला के अपना ब्रांडिंग किया। अब स्वच्छ भारत नहीं चला तो गांधी जी को डंप कर दिया। अब वो सावरकर को ला रहे हिंदू मुस्लिम करने के लिए। भाई देश, अगर आपका इरादा सही है तो 20,000 करोड़ रुपए से आप बिल्डिंग बना रहे हो। देश को नई सांसद की भी जरूरत नहीं है। मैं सांसद हूं, आप लोग इतना जर्नलिस्ट तो अंदर जाते हो लोकसभा में कवर करने के लिए, हमें जरूरत है क्या। हमारे लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, लोगों के पास खाने के निवाले नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब 100 दिन के काम करने वाले 2 करोड़ रुपए लोगों का पैसा जानबूझ के रोक के रखे हो, 7,500 करोड़ रुपए रोक के रखे हो। 11,36,000 लोग बंगाल में ऐसे हैं जिनको छत चाहिए, बिजली हो, बारिश हो, पानी हो, धूप हो, वो उसके ऊपर छत नहीं है। उन बेचारों के पास घर नहीं है। राजनीति रोटी कपड़ा मकान से होना चाहिए। वो लोगों का पैसा रोक के 8,000 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीद रहे और 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं, जिसमें ये पार्लियामेंट आ रहा है। इसकी जरूरत क्या है। अब 5 साल बाद बना लो, 6 साल बाद बना लो। भाई आप नौकरी करते हो, आप अगर अपना फैमिली का सोल अर्निंग मेंबर हो,
और आपका परिवार में 5 जन है जिसका पेट पालने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप पहले क्या करोगे भाई? इनका खाने का बंदोबस्त करोगे, रहने का बंदोबस्त करोगे, कपड़ों का बंदोबस्त करोगे, फिर ना आप जाके घर लोगे, गाड़ी लोगे। आप पहले ही निकल गए नया गाड़ी खरीदने के लिए, आपके पास छत ही नहीं है, तो आप उस परिवार का नालायक बेटा ही कहलाए जाओगे जो अपने हित में सोचते हैं। उस बिल्डिंग में 800 लोग बैठेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे भाई। 800 लोगों के बारे में मत सोचो, 80 करोड़ लोगों के बारे में सोचो जो मतदान किया है। आज 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें 11,36,000 बंगाल में ऐसे लोग हैं 10 करोड़ लोगों में से जिनको छत चाहिए। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं किस हाल में लोग रह रहे हैं। रास्ता मिल गया है, पानी मिल गया, लोग अभी भी कह रहे हैं मुझे 100 दिन का पेमेंट, 100 दिन का मनरेगा का पैसा नहीं आया। 2 साल से काम करके बैठे हैं, 2 साल से आप 20 लाख परिवारों का मनरेगा का नहीं कर रहे हो, और कितना पैसा है? 7,500 करोड़ आपने रोक के रखा है, और आप सेंट्रल विस्ता बना रहे हो 20,000 करोड़ का। मैं जनता के ऊपर छोड़ दूंगा कि आप देखो मुद्दा क्या है। राजनीति आपका रोटी कपड़ा मकान पे होना चाहिए, राम मंदिर सेंट्रल विस्ता पे नहीं। लोगों की अपनी हक की लड़ाई, हक की पैसा पहले मिलना चाहिए, फिर ना वो बात करेगा आगे का। बढ़िया लग भैया, उनका अपना पार्टी है, वो पार्टी में किसी को भी लाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। चाहे प्रधानमंत्री आए, सिद्धार्थनाथ सिंह आए, ABCD जिसको लेके आना है लेके आए, वो तो इंटरनल पार्टी मैटर है। सिद्धार्थनाथ सिंह आप तो वैसे कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी तोप है। 3 साल बंगाल में रहा, कुछ मिला? खाली हाथ गए थे, इस बार भी खाली हाथ जाएंगे। मैंने SLP किया है ना, तो आप वेट करो, उसका हियरिंग हो। केस सब्जुडिस है, मेरा बोलना ठीक नहीं। मेरा आप नो कि मेरा अपराध क्या है। कोर्ट कह रहा है 25 लाख रुपए आपको फाइन भरना है, कॉस्ट इंपोज किया है मेरे ऊपर। मेरा गलती इतना है, मैंने कोर्ट को अप्रोच किया। अब सब कुछ के लिए रात को ही CBI के लिए कोर्ट में हियरिंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तब कोर्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट को Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now